हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर्ड करेक्टली। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी और ई 5 पेयर्स दे रखे हैं। तो कौन सा पेयर जो है वो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है, वो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दे सेक्रीट सर्टेन हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो हियर वी कैन से दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स secrete certain hormones that regulate the functions of our body। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दे रखा है मिक्स ओडीमा। तो यहाँ पे जो मिक्स ओडीमा है वो एक तरह का डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो व्हाट इज दिस मिक्स ओडीमा? तो ये जो मिक्स ओडीमा होता है ये कॉज होता है, इट इज अ डिसऑर्डर एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज कॉज ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का जब केस आता है उस केस में यहाँ पे जो मिक्स ओडीमा है वो यहाँ पे होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है व्हेन द थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो हार्मोन्स को इनफ सेक्रीट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस को हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में जो मिक्स ओडीमा का केस है इसमें हमें देखने को मिलता है स्वेलिंग ऑफ फेस। तो यहाँ पे जो फेस की जो स्वेलिंग होती है इट इंक्लूड्स लिप्स की स्वेलिंग होती है, टंग की स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, स्वेलिंग ऑफ टंग एंड इवन स्वेलिंग ऑफ आईलिड जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इन केस ऑफ मिक्स ओडीमा। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट मैच है मिक्स ओडीमा स्वोलन फेशियल टिश्यूज, वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी में देखें तो ऑप्शन बी में आता है क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म भी जो है वो एक तरह का डिसऑर्डर होता है एंड इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन प्रेग्नेंट फीमेल जब हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बेबी होती है उसका यहाँ पे डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है इट इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पे डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज सीन। और इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो बेबी है उसमें यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ होता है, मतलब उसका जो ग्रोथ होता है वो यहाँ पे लेस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्कुल ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाता है। अलॉन्ग विथ दैट यहाँ पे हमें मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है एंड इट ऑल्सो लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हो तो यहाँ पे जो फीटस है या जो बेबी है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है और यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन का केस हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है क्रेटिनिज्म मेंटल रिटार्डेशन, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर ऑप्शन सी में देखें तो आता है ग्रेव्स डिजीज। तो यहाँ पे अगर बात करें अबाउट ग्रेव्स डिजीज, तो ग्रेव्स डिजीज जो है वो कॉज होता है ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। इट इज कॉज ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो ओवर हार्मोन्स को सेक्रीट कर देता है। जो ग्रेव्स डिजीज है इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। तो इसको हम लोग एक्सोप्थैल्मिक गोइटर भी बोलते हैं और एक्सोथैलेमस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये मैच है वो भी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो हमारा डी में दे रखा है वो है पैराथायरॉयड। तो यहाँ पे जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये यहाँ पे क्या करता है कि इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड में जो कैल्शियम लेवल होता है उसको यहाँ पे ये इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड का कैल्शियम लेवल ये इंक्रीज करता है। और यहाँ पे जब इस हार्मोन का लैक, मतलब ये हार्मोन जब कम सेक्रीट होता है, लैक ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू टेटानी। इट कॉजेस टेटानी। टेटानी जो होता है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो पेनफुल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है विच इज नोन एज टेटानी, वो हमें देखने को मिलता है जब यहाँ पे जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका अगर कमी हो जाए बॉडी में, तो यहाँ पे हमें टेटानी देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट देखें तो आता है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में दे रखा है इंसुलिन।
तो यहाँ पे इंसुलिन जो है उसमें लिखा है रेज ब्लड ग्लूकोज, तो यहाँ पे ये हमारा इनकरेक्ट मैच हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो रिड्यूसेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पे ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। सो इंसुलिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर पूछा था, तो वो होगा इंसुलिन रेजेस ब्लड ग्लूकोज, ये हमारा इनकरेक्ट मैच्ड पेयर है। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।